कभी कभी एक इंसान का संघर्ष पूरे के पूरे समुदाय की कहानी लिख देता है। आज हम ऐसे ही एक शख्स की बात करेंगे, कॉमरेड श्याम सुंदर महतो। और उनकी पूरी जिंदगी को शायद एक ही लाइन में सबसे अच्छे से बयां किया जा सकता है। जीवन, संघर्ष, साहस और जन सेवा का जीवंत उदाहरण। चलिए उनके इस सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे उन्होंने इस बात को हकीकत में जिया। तो उनकी पूरी कहानी असल में दो शब्दों के आसपास ही घूमती है, संघर्ष और सेवा। वो एक ऐसे प्रतीक बन गए थे जो सिर्फ अपने लोगों के हक और उनके सम्मान के लिए जिए। पर हर संघर्ष की कोई ना कोई शुरुआत तो होती है। कॉमरेड महतो के लिए इसकी जड़ें उनके बचपन में थीं। वो मुश्किल हालात ही थे जिन्होंने उन्हें वक्त से पहले ही एक योद्धा बना दिया था। देखिए, उनकी शुरुआती मुश्किलें ही बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने काफी तकलीफों का सामना किया, यहाँ तक कि परिवार का हाथ बटाने के लिए पान तक बेचा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इन हालात ने उनके हौसले को कभी कमजोर नहीं किया, बल्कि उनके अंदर समाज के लिए कुछ करने की एक गहरी समझ पैदा कर दी। और यही सामाजिक समझ उन्हें उनकी जिंदगी के सबसे बड़े मकसद की तरफ ले गई, यानी कि जनता के हक की लड़ाई। यहीं से उनकी सक्रिय जीवन का असल सफर शुरू होता है। जब उन्होंने अपनी ही आंखों से देखा कि गांव में कैसे अन्याय और शोषण बढ़ रहा है, तो वो खामोश नहीं रह पाए। ये एक ऐसा मोड़ था जहां एक आम इंसान ने हालात को बदलने के लिए लड़ने का एक बहुत बड़ा फैसला किया। तो सवाल ये है कि उन्होंने किया क्या? देखिए, उनके संघर्ष के 4 बड़े पिलर थे। जिनके पास जमीन नहीं थी, उन्हें जमीन का हक दिलाना, डुमरी में पहला स्कूल खोलना, गांव तक बिजली पहुंचाना, और जो लोग विस्थापित हुए थे उन्हें नौकरी का अधिकार दिलाना। चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जमीन की लड़ाई की। उन्होंने सीधी टक्कर ली सरकार से, और उस वक्त के जमींदारी सिस्टम से। उनका इरादा इतना पक्का था कि उन्होंने ताकतवर ठाकुरों के कब्जे से जमीनें छुड़वाईं और उन्हें उन गरीबों में बांट दिया जिनके पास कुछ नहीं था। जमीन का हक दिलाने के बाद उन्होंने शिक्षा की अहमियत को समझा। सोचिए, एक ऐसा इलाका जहां कोई स्कूल ही नहीं था, वहां उनकी पहल से डुमरी बिहार में पहले स्कूल की नींव रखी गई। ये आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदलने वाला एक बहुत बड़ा कदम था। विकास की कहानी में अगला पन्ना था बिजली का। उन्होंने काफी संघर्ष किया और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत अपने गांव में बिजली लाने में आखिरकार कामयाब रहे। इस एक कदम ने न जाने कितने ही घरों और जिंदगियों को रोशन कर दिया। और उनका ये संघर्ष यहीं नहीं थमा। जब टीटीपीएस ललपनिया की वजह से कई परिवार बेघर हो गए और उन्हें न नौकरी मिली, न ही कोई मुआवजा, तो कॉमरेड महतो उनके लिए एक मजबूत ढाल बनकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक लड़ाई लड़ी और कई परिवारों को रोजगार दिलाया। तो अगर हम देखें कि उनके काम का असर क्या हुआ, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। उनके संघर्ष से पहले गांव में अन्याय था, कोई स्कूल नहीं था, अंधेरा था। और उनके बाद गरीबों के पास अपनी जमीन थी, बच्चों के लिए पहला स्कूल था और गांव बिजली से रोशन था। ये एक समुदाय का जमीनी स्तर पर हुआ सच्चा बदलाव था। उनकी पूरी जिंदगी सेवा और संघर्ष की एक मिसाल थी। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, और उनका जाना समाज के लिए एक ऐसा नुकसान था जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। वो सिर्फ एक कार्यकर्ता ही नहीं थे, बल्कि कई अलग अलग भूमिकाएं निभा रहे थे। वो एक सच्चे कर्मयोगी थे। सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी के एक समर्पित नेता थे। राज्य किसान समिति के सदस्य के तौर पर किसानों की आवाज बने, और सबसे बढ़कर एक ऐसे गाइड थे जिन्हें लोग दिल से प्यार और इज्जत देते थे। और फिर 16 दिसंबर 2025 को 65 साल की उम्र में रांची में इलाज के दौरान कॉमरेड श्याम सुंदर महतो नहीं रहे। तो जब हम उनके 65 साल के इस पूरे सफ़र पर नज़र डालते हैं, तो एक कमाल की कहानी सामने आती है। ये सफ़र एक ऐसे नौजवान से शुरू हुआ जो मुश्किलों की आग में तप कर निकला, फिर एक ऐसे एक्टिविस्ट के तौर पर आगे बढ़ा जिसने इंसाफ के लिए लड़ाई छेड़ी, और एक ऐसे लीडर तक पहुंचा जिसने ज़मीन, शिक्षा और बिजली जैसी ठोस जीतें हासिल की, और आखिर में वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी जिंदा है। कॉमरेड महतो की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक अकेले इंसान का निस्वार्थ संघर्ष आखिर एक पूरे समुदाय के लिए क्या मायने रखता है? ये वो विरासत है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है।